खबर नैनपुर से। बीईओ सुभाष चतुर्वेदी के खिलाफ विकास खंड के शिक्षक हुए लामबंद। प्रभारी मंत्री और कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। ब्लॉक नैनपुर के सभी शिक्षक संगठनों के शिक्षकों ने मिलकर एसडीएम नैनपुर को प्रभारी मंत्री और जिला कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा। शिक्षकों की मांग है, पूर्व से सदस्य और पदस्य बीईओ सुभाष चंद्र चतुर्वेदी की कार्यशैली बहुत विवादित रही। उनके कार्यकाल में शिक्षकों के एक भी बिल बिना किसी त्रुटि के नहीं लगाए गए थे। उनके सह पर ही उनके समक्ष अन्वेषका भाऊलाल पारधी द्वारा महिला शिक्षकों वैझड़ जैसे अपमानजनक शब्द से अपमानित किया। शिक्षक संगठन के पदाधिकारियों से बदसलूकी करते हुए कार्यालय से भगाया गया था। वेतन एरियर की मांग करने वाले कर्मठ शिक्षकों पर लापरवाही का आरोप लगाकर स्पष्टीकरण जारी किया था। बिना लेन देन के कार्यालय में कोई काम नहीं किया जाता था। 2022 से लंबित क्रमोन्नति एरियर HRA एरियर के भुगतान में जानबूझकर लटकाने का काम किया जा रहा था। कलेक्टर महोदय से शिकायत के बाद उन्हें हटाया गया, लेकिन सीनियर जूनियर के आधार पर उन्हें हाईकोर्ट में राहत मिली। हमारी मांग है, उन्हें अब किसी भी स्थिति में नैनपुर में बीईओ ना बनाया जाए, चाहे उन्हें अन्य ब्लॉक में भेज दिया जाए, क्योंकि हमारे ब्लॉक में ही चतुर्वेदी जी सीनियर प्राचार्य कार्यरत हैं। उचित होगा कि वर्तमान बीईजी वर्मा जी को ही बीईओ बनाए रहने दिया जाए। यदि बाबू और अन्वेषक को नहीं हटाया गया तो हम रोज कर से 6 तक कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन करेंगे, और यदि सुभाष चतुर्वेदी को नैनपुर बीईओ बनाया गया तो हम पैदल मार्च निकालकर यहाँ से मंडला जाकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपेंगे। मैं संजीव सोनी, जिलाध्यक्ष अपाक्ष संघ। आज हमने मांग किया है कि बीओ कार्यालय में जो चतुर्वेदी जी हैं, यादव बाबू हैं और जो पारदी जी हैं, इनको यहाँ से हटाया जाए। हम पूरे शिक्षक उनसे रुष्ट हैं और हमारे जो साथ में सैकड़ों शिक्षक हैं वो हम चाहते हैं कि उनको यहाँ से हटाया जाए, और वर्तमान में जो कार्यरत हैं वर्मा जी, उन्हीं को बीओ पद पर बने रहने दिया जाए। यदि चतुर्वेदी जी को न्यायालय से रिलीफ मिला भी है तो उनको कहीं अन्यत्र बीओ बना दिया जाए। और हमने एसडीएम महोदय को ज्ञापन दिया है प्रभारी मंत्री जी के नाम से और कलेक्टर महोदय के नाम से, और उन्होंने हमको आश्वासन दिया है कि वो हमारी बात, हमारे पत्र को प्रभारी मंत्री और कलेक्टर महोदय तक जरूर भेजेंगे, और हमारी मांग का जो है निराकरण है। हम चाहेंगे कि कलेक्टर महोदय, एसी महोदया वो हमारी समस्याओं को समझें, और हम लोग विगत 6-7 माह से हम उनसे लगातार मांग करते जा रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी जो है हमारी जो समस्याएं हैं उनका निराकरण नहीं किया जा रहा है। पिछले कुछ समय से नैनपुर विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में थोड़ा सा अराजकता का माहौल है। वहाँ के जो बाबू वर्ग हैं और जो कर्मचारी हैं वो अपनी मनमानी करने पे तुले हुए हैं। सबसे बड़ी बात, पिछले 2-3 महीने पहले से हम लोगों को समय पे वेतन न मिलना, जिसके कारण सारे कर्मचारी परेशान हुए। कुछ एरियाज के पुराने हमारे भुगतान हैं जो आज भी लंबित पड़े हुए हैं। लगातार निवेदन करने के बावजूद भी आज तक इनका भुगतान नहीं हो पाया। संबंधित विभाग और बाबू के टेबल पर जाके जब हमारे कर्मचारी और ये शिक्षक लोग बात करते हैं तो उनसे सीधे बात नहीं की जाती, बल्कि उनसे इस भाषा में बात की जाती है जैसे कि कोई वो एक शिक्षा विभाग के कोई कर्मचारी ना हो करके कोई दूसरे लोग हैं। अभी वर्तमान में नए विकासखंड शिक्षा अधिकारी माननीय हीरेंद्र वर्मा जी आए हुए हैं। उनसे हम सब लोगों ने और हमारे कर्मचारी संगठनों ने, ट्वेटा और आजाद अध्यापक दोनों ने मिल करके इस बात का निवेदन किया, और निवेदन करने के बाद थोड़ी सी हमारे कामों पे जो लंबित पड़े थे वो प्रगति आई। उस गति को देखते हुए थोड़ा सा ना जाने क्यों बाबू लोगों के मन में ये मनसा आ गई, या उनकी कोई व्यक्तिगत स्वार्थ उनका पूरा ना होता हो, जिसके कारण उन्होंने वर्तमान बीओ से ये कह दिया कि मुझे ये काम नहीं बनता। और बीओ ने इस बात के लिए उनको शोकाज नोटिस भी जारी किया है, जो वर्तमान बीओ हीरेंद्र वर्मा जी है, कि या तो आप ट्रेनिंग लेके आइए या फिर आप यहाँ से स्थानांतरण करा लीजिए। लेकिन इस तरीके के व्यवहार, इस तरीके की कार्यवाही, ये जो है बहुत गलत है। नैनपुर में सबसे बड़ी बात है कि इसके पहले सुभाष चतुर्वेदी जी बीओ थे, उनसे भी हमारे कर्मचारी यूनियन के संगठनों के नेताओं ने, उन कर्मचारियों ने बात की, उन्होंने दुर्व्यवहार किया, और दुर्व्यवहार करने के साथ आज तक उन्होंने किसी भी मांग को पूरी नहीं किया, कोई भी काम पूरा नहीं किया। आज शिक्षक वर्ग जो बच्चों को पढ़ा रहा है, बच्चों को संस्कार दे रहा है, हम लोग ऑनलाइन ई अटेंडेंस 10:30 बजे लगा रहे हैं, 4:30 बजे तक विद्यालय में रह रहे हैं, और उसके बाद यदि मान लीजिए उनके कोई काम, उनके परिवार की देखरेख करने वाला यदि नहीं होगा, विभाग नहीं देखेगा, तो आखिर उसके कारण कर्मचारियों को सड़क पर उतरना पड़ेगा। और ये तो बात केवल आज ज्ञापन सौंपने की है। यदि मान लीजिए इस बात के लिए आगे भी किसी प्रकार का कोई काम करना पड़ा तो कर्मचारी जो है वो प्रदर्शन करने के लिए तैयार है। खबर भारतवर्ष के लिए नैनपुर मंडला मध्य प्रदेश से शमीम खान की रिपोर्ट। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी,
फैसला जनतंत्र का।